सभी को जय यीशु की। आइए हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं। जैसे कि आज के वचन में हम देखते हैं कि आज हमें प्रभु बताता है कि आपके काम के द्वारा हमारे पिता की, तुम्हारे पिता की महिमा हो। मेरे भाई बहन, आज हम प्रभु की महिमा हम अपने कामों के द्वारा करते हैं, अपने शरीर के द्वारा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 16 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, इसी तरह से प्रभु वचन बताता है कि हमारे भले कार्यों के द्वारा प्रभु की महिमा हो, हमारे भले कामों के द्वारा प्रभु की आराधना हो, हमारे भले कार्यों के द्वारा उस पिता की महिमा हो, ताकि प्रभु, जैसे प्रभु का वचन कहता है, हम बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे भले कार्यों के द्वारा लोग जाने कि तुम मेरे शिष्य हो। आज का वचन हमें ये समझाना चाहता है मेरे भाई मेरी बहन, हमारे कार्य भले हों, हमारे काम भले हों। आज हम देखते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को या हम अपने आप को देखते हैं, कहते हैं हम प्रार्थना ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना एक भले कार्य को भी दर्शाता है। अगर मैं और आप प्रार्थना बहुत करते हैं और भले कार्य नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना रुक जाती है। इसी तरह से मुझे और आपको प्रभु की महिमा करनी है भले कार्यों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा। जैसे पौलुस हमें सिखाते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 20 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए, आगे बढ़िए। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। मेरे और आपके शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा हो, मेरे और आपके शरीर के द्वारा प्रभु की आराधना हो, क्योंकि हमारा शरीर अपना नहीं है, एक कीमत पर खरीदा हुआ है, और वो कीमत है प्रभु यीशु मसीह का रक्त, जिसके द्वारा मैं और आप भले चंगे हो गए हैं, जिसके द्वारा मैं और आप चल रहे हैं। वो कीमत प्रभु ने चुकाई है, और ये प्रभु का शरीर है, और उसके द्वारा मुझे और आपको प्रभु की महिमा प्रकट करना है। इस तरह हमें आमोस नबी भी बताते हैं 5 अध्याय वचन 14 में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं किस तरह से हमें भलाई कार्य करना और कैसे जीवित रहना। इस प्रकार लिखा है, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन कहता है बुराई की नहीं भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार आपको जीवन मिलेगा। जब हम बुराई को छोड़ के भलाई की खोज करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है तुम्हें जीवन मिलेगा। आज प्रभु हमें बताना चाहता है किस तरह से हमें भलाई करना है। यदि हम बुराई करते रहेंगे तो हमें जीवन नहीं है। अगर मैं और आप बुराई करते रहेंगे तो इस संसार में ही रह जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है अगर मुझे और आपको अच्छा जीवन चाहिए तो भलाई की खोज करना है। भलाई करना हमें कहाँ मिलेगा? हम इफिसियों के पत्र में पढ़ते हैं, पौलुस हमें समझाना चाहते हैं, अध्याय 5 वचन 9 में इस प्रकार लिखा है, जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। हाँ, जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई। मेरे भाई मेरी बहन,
हर प्रकार की भलाई, एक प्रकार की भलाई नहीं, हर प्रकार की भलाई। मैं और आप कभी सोचते हैं थोड़ी सी एक भलाई किसी के साथ कर दी और सोचा हमने बहुत बड़ा कल्याण कर दिया है। हर प्रकार की भलाई, छोटी से लेके बड़ी तक भलाई, धार्मिकता और सच्चाई, ये प्रभु हमें आज बताना चाहते हैं। भलाई का काम करना, तभी प्रभु परमेश्वर की मेरे और आपके द्वारा महिमा होगी, तभी मेरे और आपके शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा होगी, क्योंकि मैं और आप कीमत पर खरीदे गए हैं। आज प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, हमारे भले कार्यों के द्वारा, हमारी देह के द्वारा प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग दुआ करें, प्रभु की आराधना करें। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर राजा पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे सुंदर समय के लिए। तूने बहुत अच्छा समय दिया है, आज हम सबको तूने संभाला है। विशेष हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, आज हमें भलाई करने के लिए अपनी सामर्थ और शक्ति दीजिए प्रभु, अपना पवित्र आत्मा दीजिए ताकि हम भलाई के कार्य करें और जीवित रहें। यीशु राजा, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे सभी भाई बहनों के लिए, हमारे सभी क्रिस्त लोगों के लिए प्रभु, क्रिस्त भक्तों के लिए प्रभु, हर एक पर आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे प्रभु, ताकि अच्छे से सभी लोग भलाई करें और तेरी महिमा हो। इसके लिए हम विशेषकर माँ मरियम से मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।